हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि हेयर फॉल को यानी कि बालों के झड़ने को कैसे रोका जाए। हेयर फॉल आज एक आम समस्या है और जितना ज़रूरी इसका ट्रीटमेंट है, जितनी असरदार इसको रोकने के लिए दवाइयाँ हैं, उतनी ही असरदार है कुछ हेल्दी हैबिट्स जो आपको डेली फॉलो करनी है। तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसी हेल्दी हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आपके बाल झड़ने से रुक जाएंगे बल्कि वो पहले से ज़्यादा हेल्दी और शाइनी भी हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयलिंग की, कि बालों में तेल लगाएं या ना लगाएं। आजकल ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। हमारे तो इंडियन कल्चर में पहले के ज़माने में हम सब ने अपनी दादी और नानी से अपने बालों में खूब तेल लगवाया है, उससे बाल हेल्दी भी होते थे। लेकिन आजकल अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विज़िट करते हैं तो वो आपकी स्कैल्प चेक करते हैं और बोलते हैं कि तेल बिल्कुल मत लगाइए और तेल लगाना बंद कर दीजिए। बहुत सारे मेरे पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमें फलाना डॉक्टर ने बोला है कि तेल नहीं लगाना है। तो इसका क्या रीज़न है? क्या हमें तेल नहीं लगाना चाहिए या आजकल बालों को तेल की ज़रूरत नहीं है? तो इसका यही सॉल्यूशन है कि हर एक पेशेंट के लिए या कहिए हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग ज़रूरतें होती है। जैसे कि आपका स्किन ऑयली होता है, वैसे ही आपका स्कैल्प जो आपका सर है वो भी ऑयली होता है। अगर किसी का स्कैल्प ज़्यादा ऑयली है, मतलब बहुत ज़्यादा तेल अपने आप से ही बन रहा है, तो उस पर आप और तेल ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जितनी भी आपकी डर्ट है, डस्ट है, धूल मिट्टी है, वो सारे आके चिपक जाएंगे और आपके बालों को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन अगर किसी का स्कैल्प बहुत ड्राई है, किसी का सर बहुत ही रूखा रूखा है, ड्राई, डैंड्रफ, फ्लेकी है, तो उसके स्कैल्प में तेल कम बन रहा है तो उसको ऊपर से एडिशनली तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो एक अगर ब्रीफली बताऊँ तो किसको तेल लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, तो ये है कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है उनको कम क्वांटिटी में तेल लगाना चाहिए और जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है उनको सही क्वांटिटी में या जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से तेल लगाना चाहिए। अच्छा, आपको हमेशा अपने स्कैल्प को ऑयल करना है और स्टैंड्स को भी ऑयल करना है, ठीक है। स्कैल्प को कम ऑयल करना है, सर पे कम तेल लगाने हैं और जो जड़ों पे कम तेल लगाने हैं और जो बाकी एंड्स है इस पे आपको स्टैंड्स पे तेल लगाना है, ज़्यादा तेल लगाना है। क्यों? क्योंकि ये तो ड्राई रहेंगे आपके, इसको शाइन की ज़्यादा ज़रूरत है। स्कैल्प अपना तेल खुद ही बना लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आपको कहाँ तेल लगाना है ज़्यादा, कहाँ कम लगाना है। दूसरी बात आती है कि तेल कितनी देर के लिए लगाना है। तो तेल का जो काम है वो है कि वो एब्जॉर्ब हो जाए आपके स्कैल्प से, आपके सर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, आपके स्टैंड्स को मजबूत करे। और एक काम क्या होता है कि जब आप तेल लगाते हैं थोड़ी मसाजिंग हो जाती है तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वो ये है कि आप शैम्पू करने के 1 या 2 घंटे पहले तेल लगाएं और फिर उसको एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। तो यही है ऑयलिंग का कन्फ्यूजन। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि तेल लगाए कि ना लगाए। अब बात आती है कौन सा तेल यूज़ करना है। तो जितने भी आपके नेचुरल ऑयल्स है आपको वो यूज़ करने हैं। बहुत ज़्यादा कोई खुशबू वाला या कोई ब्रांडेड तेल आ गया मार्केट में कि हेयर फॉल को रोक देगा, आपने वो यूज़ कर लिया, उसमें भर के केमिकल्स है, तो वो आपको नुकसान करेगा। जो तेल आप खा सकते हैं वो तेल आप सेफली लगा सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। ये जितने भी मैंने तेल बताए ये सारे आप सेफली अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल भी कौन सा, जो आप खा सकते हैं, जो एडिबल है, वो कोकोनट ऑयल लगाइए क्योंकि उसमें कोई केमिकल्स या आर्टिफिशियल परफ्यूम्स नहीं होते। तो आई होप आपके तेल से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन थे वो इसमें दूर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट, आई वुड लव टू रिप्लाई योर कॉमेंट्स। चलिए अब बात करते हैं शैम्पूइंग की, कि शैम्पू कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, इस सब बारे में। तो सबसे पहला जो मिथ मैं आपका बस्ट करना चाहती हूँ, जो भ्रांति सबसे ज़्यादा मार्केट में फैली हुई है कि ये फ़लाना शैम्पू यूज़ कर लेंगे तो हेयर फॉल रुक जाएगा। ऐसा कोई शैम्पू नहीं है जो आपके बाल के झड़ने को रोक देगा। ऐसा कोई शैम्पू नहीं है जो आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगा। ये सब एक मार्केटिंग गिमिक है कि ये शैम्पू यूज़ करके हेयर फॉल रुक जाएगा। हेयर फॉल के क्या कारण है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, कॉज क्यों हो रहा है हेयर फॉल वो देखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी दवाई लेके या जो भी ट्रीटमेंट है वो सब करके ही बाल झड़ना रुकेंगे। सिर्फ एक पर्टिकुलर शैम्पू आपने यूज़ कर लिया तो आपके बाल झड़ना नहीं रुकेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि शैम्पू कितनी फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, कितनी जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो इसका जवाब भी वही है कि आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपका स्कैल्प कैसा है और आप कहाँ रहते हैं, मतलब आपका
वेदर कैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जिसको हम कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उसमें आपको शैम्पूज़ ऑब्वियसली लाइक एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के करना चाहिए। जल्दी जल्दी आपका सर गंदा हो रहा है, आपके बाल गंदे हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको शैम्पू करना का भी यही रूल है कि आपको अपने स्कैल्प को शैम्पू करना है। स्टैंड्स को इतना ज़्यादा शैम्पू नहीं करना। कुछ लोग क्या कहते हैं शैम्पू लेके इसको भी ऐसे रगड़ते रहते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। उससे जो इसके नेचुरल ऑयल है, जो नेचुरल मॉइस्चर है, वो सारा रब ऑफ हो जाता है, वो सारा धुल जाता है और बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आपको अपने सर पे अच्छे से शैम्पू लगाना है और जो उसको वॉश करके जो बाकी जो रेसिडुअल शैम्पू है वही आपके स्टैंड्स को क्लीन कर देगा। ये यूजुअली लेडीज़ के लिए है जिनके बाल लंबे हैं, जेंट्स में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उनके बाल शॉर्ट होते हैं तो वो स्कैल्प और स्टैंड्स दोनों एक ही साथ वॉश हो जाए। दूसरी बात आती है कि अब कौन सा शैम्पू यूज़ करें, तो शैम्पू भी आपको सबसे ज़्यादा जो माइल्ड शैम्पू है आपको वही यूज़ करना चाहिए। जितने ज़्यादा केमिकल फ्री शैम्पू होगा, जितना ज़्यादा नेचुरल शैम्पू होगा, वो उतना ही अच्छा होगा आपके बालों के लिए। बहुत ज़्यादा अगर किसी शैम्पू में खुशबू है, परफ्यूम एडेड है, तो समझ जाइए कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हुए, तो वो खुशबू वाले बहुत ज़्यादा झाग होता है। कभी कभी नेचुरल शैम्पूज़ जो होते हैं उनमें झाग नहीं होता, तो हमें लगता है अरे ये तो सफाई नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करके देखिए एंड जो आपके हेयर को सूट करे उसे यूज़ कीजिए। जितने कम केमिकल्स होंगे उतना अच्छा होगा। और शैम्पू को हमेशा पानी के साथ डाइल्यूट करके ही यूज़ कीजिए। मोस्टली लोग करते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स मेरे को आके बोलते हैं नहीं हम डायरेक्ट शैम्पू लगाते हैं, तो वो मत कीजिए। कितना भी नेचुरल हो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स तो रहता ही है, तो उसको पानी के साथ अच्छे से डाइल्यूट करके उसको फिर कीजिए। और बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी सर्दियाँ है तो बालों को नहीं धोना चाहिए, वो भी नुकसान पहुँचाता है। तो बालों को धो तो लिया अब आपने, अब उसके पोस्ट वॉश जो केयर है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये भी लेडीज़ के लिए ही है स्पेसिफिकली। बाल गीले हैं तो वो सबसे ज़्यादा वीक है, ठीक है, आपके हेयर स्टैंड सबसे ज़्यादा वीक है। अगर आप उनको थोड़ा सा भी ज़्यादा भी फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि गीले बालों में कंघी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा जब आपके बाल सूख जाए तब उसे कोम करना चाहिए। सिमिलरली बहुत ज़्यादा बालों को झाड़ना या बहुत टाइट से बांधना भी नहीं चाहिए गीले बालों को। तो जो आइडियल चीज़ है वो ये है कि आप अपने बालों से जो भी एक्सेस पानी है उसको स्क्वीज़ आउट कर ले, निकाल ले। उसके बाद एक कॉटन टावल लेके, पतला कॉटन का टावल लेके अपने बालों को रैप कर ले और उसको ऐसे ही छोड़ दे। वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा बालों के पानी को और फिर वो उसे एयर ड्राई होने दे, मतलब हवा में ही सूखने दे उसको। अपना आप कोई भी जो भी आपका अगर कोई सीरम है या जो भी लीव इन कंडीशनर लगाना है तो लगाइए और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसको एयर ड्राई होने दीजिए। आपके बालों को प्रोटेक्ट करना है किससे? हीट से और ट्रीटमेंट से, केमिकल ट्रीटमेंट से। ये आजकल जितने भी सारे फैंसी सैलून्स खुल गए हैं तो वहाँ पर जाकर हम क्या कराते हैं, अपने बालों के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं। कलरिंग कराते हैं, फिर केराटिन कराते हैं, स्मूथनिंग कराते हैं एंड स्ट्रेटनिंग कराते हैं, और भी न जाने कितने सारे हेयर ट्रीटमेंट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है और हम उसको यूज़ करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करता है, हमारे बालों को नुकसान ही पहुंचाता है। अगर कभी ओकेजनली आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये ट्रीटमेंट लेना कि 1 महीने के गैप में आप चेंजेस कर रहे हैं, अपने बालों की केमिस्ट्री के साथ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो पूरे वो फुल ऑन केमिकल्स होते हैं, वो पूरे आपके बालों की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, बालों के स्ट्रैंड्स को वीक कर देते हैं। अगर आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट है तो उसको आप कर्ल करा रहे हैं तो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। कर्ल है उसको स्ट्रेट करा रहे हैं तो वो भी उल्टा काम करता है। तो यही चीज़ है कि जितने ज़्यादा आप ट्रीटमेंट करवाएंगे उतना ही आपके बालों को नुकसान पहुँचेगा। तो इनको ओकेजनल के लिए रखिए कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तब आप कीजिए, इसको अपना डेली रूटीन या मंथली रूटीन मत बनाइए। सिमिलरली ब्लो ड्राई का भी ऐसा ही है, कोशिश कीजिए जितना कम आप ब्लो ड्राई यूज़ करें उतना अच्छा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आर्टिफिशियल हीट जो हम देते हैं बालों को, वो बालों को वीक ही करता है। ब्लो ड्राई हो गया या स्ट्रेटनिंग हो गया या हीट कर्ल्स हो गए, वो सारी चीज़ें यही करती है। आजकल मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी लोग ब्लो ड्राई करवाते हैं। अगर कट कराने, हेयर कट कराने के लिए लेके उसके बाद ब्लो ड्राई की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चों के बाल वैसे ही सूख जाएंगे, वो अच्छे दिखने के लिए या ऐसे जो भी है ब्लो ड्राई कराते हैं, और बेबी हेयर पे अगर ब्लो ड्राई होगा तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आप कोशिश कीजिए आप भी ब्लो ड्राई कम से कम ही यूज़ करें और उसको लो सेटिंग पे यूज़ करें। अपने बालों से उसका डिस्टेंस अच्छा खासा बना के रखिए, एकदम डायरेक्ट मत लगाइए, थोड़ा डिस्टेंस से ब्लो ड्राई करें और जितना कम हो सके उतना इसको यूज़ करें। मेरी सारी वीडियो की तरह बात घूम फिर के आ जाती है हेल्दी ईटिंग पे, हेल्दी लाइफस्टाइल पर। जितना अच्छा आपकी लाइफस्टाइल होंगी उतने ही अच्छे आपके बाल होंगे। जितना अच्छा आप खाना खाएंगे वो आपके बालों पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, आपके फेस पर भी रिफ्लेक्ट करेगा।
तो ये क्या है कि बालों के लिए अच्छा फूड क्या माना जाता है, प्रोटीन को माना जाता है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है बालों की नॉर्मल हेल्थ के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके शाइन के लिए, लस्टर के लिए। तो आपकी डाइट में प्रोटीन एडिक्वेट होना चाहिए। मैंने एक प्रोटीन के ऊपर वीडियो भी अभी लेटेस्ट लास्ट वीक ही दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, उसमें मैंने सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया है। दूसरा, आप आंवला ले सकते हैं, अभी सीजनल भी है। आंवला एक सुपर फूड है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, अमृत की तरह ही है मान लीजिए। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों की कोई भी समस्या है, तो आप आंवला अपनी डाइट में यूज़ कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंजेस। तीसरा ये है कि आपको क्या करना है, मेंटल स्ट्रेस कम से कम लेना है। स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होता है, जब हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, दिखने लगता है कि हाँ बाल गिर रहे हैं इधर उधर, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल की वजह से स्ट्रेस, ये साइकिल चलती रहती है। और लास्टली, जितना बाहर का खाना कम खाएंगे, जितना जंक फूड कम खाएंगे, जितना प्रिजर्वेटिव वाला फूड कम खाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब भी आप कोई प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स आपकी बॉडी में जाके आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं, और जो चीज़ आपके हार्मोन को डिसबैलेंस कर रही है वो इन अ वे आपके बालों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि बाल भी हार्मोनल ही मेंटेन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन हो गया, ये सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है आपके बालों के हेल्दी ग्रोथ के लिए, हेल्दी शाइन के लिए। तो अगर कोई चीज़, खाने की चीज़ आपके हार्मोन को डिसबैलेंस कर रही है तो वो आपके बालों को भी ख़राब करेगी। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Till we meet next time, stay healthy and stay happy.